स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों आरबीआई यूपीआई के बाद यूएलआई ला रहा है। क्या है यूएलआई, बात करेंगे। ये यूएलआई से दोस्तों लोन मिलने में सुविधा होगी। जिस तरह आप यूपीआई से तुरंत पेमेंट करते हैं उसी तरीके से यूएलआई एप्लीकेशन से आप तुरंत इंस्टेंट लोन ले पाएंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे। ये एकदम गेम चेंजर होने वाला है इंडिया के लिए। जिस तरीके से यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम को बदल दिया उसी तरीके से यूएलआई ने लोन को बदल देना है। तो दोस्तों बताएंगे, पूरा जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्या है यूएलआई, जो पूरी तरीके से लोन को बदल देगा। झटपट कर्ज मुहैया कराने में रिजर्व बैंक का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटलीकरण की सफलता से काफ़ी उत्साहित है। इस दिशा में वह लगातार आगे बढ़ने की तैयारी में है। इसी का नतीजा है कि अब यूएलआई जैसा तंत्र आने के लिए एक तरीके से रेडी है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय सेवाओं को डिजिटलीकरण की सफलता से उत्साहित है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आसान कर्ज की उपलब्धता की खातिर लाने जा रहा है यूएलआई। पिछले साल रिजर्व बैंक ने 2 राज्यों में प्लेटफॉर्म की पायलट परियोजना की शुरुआत भी की थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वित्तीय सेवाओं की डिजिटलीकरण की सफलताओं से उत्साहित है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वह विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कर्ज की सहज प्रवाह सुनिश्चित कराने के लिए यूएलआई लाने जा रहा है। पिछले साल रिजर्व बैंक ने 2 राज्यों में आसान कर्ज की सक्षम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट शुरू की थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा कि अब हम इस मंच को यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई का नाम देने का प्रस्ताव रखते हैं। प्लेटफॉर्म कई डेटा सेवा प्रदाताओं से कर्जदाताओं तथा विभिन्न राज्यों की भूमि रिकॉर्ड सहित डिजिटल जानकारी के तौर पर इससे डेटा जुटाएगा और इससे लोन देने में आसानी होगा। जिस तरीके से आप बैंकों का चक्कर काटते हैं लोन लेने में, वो अब खत्म होने वाला है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जनधन आधार यूनिफाइड और यूएलआई की नई त्रिमूर्ति भारत डिजिटल अब संचालन यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। शक्तिकांत दास अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की ओर से पेश की गई वास्तविक समय में भुगतान वाली प्रणाली यूपीआई ने भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनपीसीआई को रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में बैंकों की ओर से बढ़ावा दिया गया था। दोस्तों क्या फ़ायदा होगा यूएलआई से। दास ने कहा कि यूएलआई एक मजबूत, लागत प्रभावी और पोर्टेबल खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में उभरा है। दुनिया में यह खास दिलचस्पी पैदा करता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूएलआई ढांचा अब विभिन्न स्रोतों से जानकारी एक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। दोस्तों साधारण भाषा में अगर समझें तो आप जिस तरीके से यूपीआई से पेमेंट करते हैं उसी तरीके से यूएलआई एप्लीकेशन से आप लोन ले पाएंगे। आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी डाटा, आपके हर चीज़ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए घर बैठे लोन ले पाएंगे। बैंक जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। जिस प्रकार से आप बैंक से पहले पेमेंट करते थे उसी प्रकार अब एप्लीकेशन के थ्रू आप लोन ले पाएंगे। बैंक जाना आपके लिए अब ज़रूरी नहीं होगा। पर इसमें कुछ हो सकता है कि इसमें लिमिट लगाया जाए कि लोन जो है जिस तरीके से यूपीआई से 5 लाख तक ही आप पेमेंट कर सकते हो, उसी तरह से लोन में भी एक लिमिट होगी कि आप छोटे लोन ले पाएंगे। बड़े लोन लेने के लिए आपको बैंक जाना ही पड़ेगा। अभी भी यूपीआई का पेमेंट एक खुदरा या फिर 5 लाख तक ही किया जा सकता है। उससे ज़्यादा अगर आपको पेमेंट करना है तो बैंक या चेक का सुविधा का उपयोग करना होता है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा कि यूएलआई क्या है, यूएलआई किस प्रकार से नॉर्मल जो छोटे कर्ज लेने वाले हैं उनके लिए एक तरीके से क्रांति साबित होने वाली है। तो आने वाले समय में इस पर कोई अपडेट आएगा तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छा लगता है वीडियो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।